अस्सलामुअलैकुम तलबा। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जानदारों की तंजीम के दराजात। तो यहाँ पर जानदारों की जो ज़िंदगी है या जानदारों की जो तंजीम है उसके दराजात को देखना है हमने। दर्जात या लेवल से मुराद क्या है? देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि दुनिया में सबसे छोटी चीज़ क्या है जानदारों में और सबसे बड़ी चीज़ क्या है जानदारों में, यानी जानदारों की हमने एक तकसीम बंदी कर देनी है। यहाँ पर देखें, कह रहे हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द वेरियस फेनोमेना ऑफ लाइफ biologists study biological organizations and different levels which are as follows। बायोलॉजिस्ट दुनिया के अंदर जो जानदार हैं उनका मुतालिया करने के लिए, उनके अफ़आल का मुतालिया करने के लिए बायोलॉजी को मुख्तलिफ़ लेवल्स में तकसीम करते हैं और मुतालिया करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास लेवल आ रहा है वो है हमारा सब एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक लेवल क्या होता है? देखें, all types of matter are made up of elements and each elements contain a single kind of atom। हर चीज़ मैटर जो है वो एलिमेंट से मिलकर बनी है और एलिमेंट्स मिलकर बने हैं एक एटम से, ठीक है, एन एटम। अब द एटम्स आर एक्चुअली मेड अप ऑफ मैनी सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एक एटम जो होता है वो मज़ीद पार्टिकल से बना होता है, मज़ीद हिस्सों से बना होता है। देखें, एक एटम है, छोटी सी चीज़ है, उसके अंदर भी छोटी छोटी तीन चीज़ें हैं, उनसे मिलकर एक एटम बना है। तो ये हम जानदारों की तंजीम का सबसे पहला दर्जा पढ़ रहे हैं। द मोस्ट स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सबसे ज़्यादा स्टेबल पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। आउट ऑफ द 92 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स दैट अकर्स इन नेचर 16 आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। तो यहाँ पर हमें ये कहा जा रहा है कि 92 टाइप्स के हमारे पास एलिमेंट्स हैं, जिनमें से 16 को हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। दीज टेक पार्ट इन मेकिंग द बॉडी मास ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्या काम करते हैं? ये 16 जो हैं ये बायो एलिमेंट्स हैं और ये किसी भी जानदार के जिस्म को बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। आउट ऑफ दीज बायो एलिमेंट्स ओनली 6, यानी ये जो आपको दिए हैं ये सिर्फ 6 मेक 99% ऑफ द टोटल मास। सिर्फ ये जो 6 हैं ये जिस्म का 99% बनाते हैं। अदर 10 कलेक्टिवली मेक 0.1% ऑफ द टोटल मास। और ये जो बाकी के 10 हैं ये सिर्फ क्या बनाते हैं? 1%। अच्छा, अब आपने ये याद कर लेना, OCHNCANP, ये ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस है। और फिर इसी तरह आगे से ये जो है आपके पास जिंक वगैरह सारे मैग्नीशियम दिए हुए हैं, ये 1% बनाते हैं और 99% जो है इन 6 से बनता है। तो आपको ये MCQs में भी पूछा जा सकता है। एलिमेंट्स की तादाद भी आपको, एलिमेंट्स की तादाद जो है वो MCQs में पूछी जा सकती है। तो 16 आपके बायो एलिमेंट्स हैं, ये याद रखिएगा यहाँ पर, और 92 जो है वो आपके टोटल एलिमेंट्स हैं, जबकि 6 एलिमेंट्स जो हैं उससे आपकी जो है वो बॉडी का 99% बनता है, वो ये है। अब देखें, यहाँ पर लिखा है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर लोकेटेड इनसाइड न्यूक्लियस ऑफ एटम व्हाइल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट एंड एनर्जी लेवल्स इलेक्ट्रॉन शेल्स अराउंड द न्यूक्लियस। तो आप लोगों को याद होगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, जबकि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन शेल्स में हरकत करते रहते हैं, हर वक्त उसका दायरा लगाते रहते हैं, उसका चक्कर लगाते रहते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल डिटरमिन्स द मैनर इन विच एटम रिएक्ट विद ईच अदर। तो जो सबसे बाहर वाला शेल होता है किसी भी एटम का, उसके अंदर जितनी भी इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होती है उससे ये तय होता है कि वो जो एटम है वो दूसरे एटम के साथ उसका कैसा ताल्लुक़ बनेगा। तो ये था सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये देखा कि सबसे छोटी चीज़ जो है वो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिनसे मिलकर एटम बनता है। तो अब देखें, यहाँ पर से हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आगे हमें दिया जा रहा है मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल क्या होता है? इन ऑर्गेनिजम्स, जानदारों में, बायो एलिमेंट्स यूजुअली डू नॉट अकर इन आइसोलेटेड फॉर्म्स। जानदार जो होते हैं इनके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो अलग अलग नहीं पड़े होते, रादर दे कंबाइन थ्रू आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्डिंग। ये जुड़े होते हैं आयोनिक या कोवेलेंट बॉन्ड से। तो पार्टिकल्स जो होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ये एलिमेंट्स वो अलग अलग नहीं होते बल्कि जानदारों में जुड़ के इकट्ठे हुए होते हैं। द स्टेबल पार्टिकल फॉर्म्ड बाय सच बॉन्डिंग इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूल और बायोमॉलिक्यूल। तो जब
कुछ एटम्स या कुछ एलिमेंट्स आपस में मिल जाते हैं, मिलकर एक हो जाते हैं, तो हम ऐसे मॉलिक्यूल्स को, ऐसे पार्टिकल्स को मॉलिक्यूल या बायोमॉलिक्यूल कहते हैं। तो एन ऑर्गेनिज्म इज़ फॉर्म्ड बाय एनॉर्मस नंबर ऑफ बायो एलिमेंट्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो बहुत बड़ी तादाद में बायोमॉलिक्यूल्स की सैकड़ों तादाद से मिलकर बनता है, सैकड़ों इकसाम से मिलकर बनता है। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी एक जानदार के अंदर। These molecules are the building material and are themselves constructed in great variety and complexity due to specific bonding arrangements। तो ये जो molecules होते हैं ये क्या है, ये building material हैं और ये तामीर होते हैं बहुत इकसाम में और बहुत पेचीदा अंदाज से, और इनकी जो अरेंजमेंट्स होती हैं वो बहुत ही ख़ास होती हैं, स्पेसिफ़िक होती हैं। बायोमॉलिक्यूल्स आर क्लासिफाइड एज माइक्रोमॉलिक्यूल्स एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स। तो इनको हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, माइक्रोमॉलिक्यूल्स और मैक्रोमॉलिक्यूल्स। माइक्रोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? माइक्रोमॉलिक्यूल्स आर लो मॉलिक्यूल और विद लो मॉलिक्यूलर वेट। माइक्रोमॉलिक्यूल्स का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कम होता है, जैसा कि ग्लूकोज, वाटर, और जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं उनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो ज़्यादा होता है, जैसे स्टार्च, प्रोटीन्स या लिपिड्स वगैरह। ठीक है, तो आज जो हमारा काम है स्टूडेंट्स, वो आप लोगों ने ये दो लेवल्स याद करने हैं। सबसे पहले आपने याद करना है एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल, और फिर आपने मॉलिक्यूलर लेवल को देखना है। यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है।